On 1st July 2023, मूनक्राफ्ट लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,009% डिबेंचर्स। इनकी फेस वैल्यू है 100 और इन्हें इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, यानी कि एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। ₹100 का 4% ₹4 होता है, दैट्स वाई इन्हें रिडीम किया जाएगा एट ए प्रीमियम ऑफ ₹15 पर डिबेंचर। ठीक है बच्चों, और ये जो रिडम्पशन किया जाएगा वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, जिसकी स्टार्टिंग होगी 3rd ईयर के एंड से। कंपनी के पास पहले से ही बैलेंस है ₹60,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पहले से ही है ₹60,000 का। नया सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा जब ये डिबेंचर इशू किए जाएंगे, और साथ के साथ प्रीमियम रिडम्पशन भी यहाँ पर जनरेट होगा बिकॉज डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे कहा गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, और उसके बाद आप लॉस ऑन इशू और डिबेंचर्स अकाउंट भी जरूर बनाकर दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो एंट्री बनाई जाएगी वो 1 जुलाई 2023 को बनाई जाएगी इन डिबेंचर्स को इशू करने की। ठीक है, और इस बात को ध्यान रख के इशू करिएगा कि ये डिबेंचर इशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे किए जाएंगे। फिर जो आप एंट्री बनाएंगे वो सीधा 31 मार्च 2024 को बनाएंगे। उसमें आपका सबसे पहले एंट्री बनाई जाएगी इंटरेस्ट के ड्यू होने की, फिर देन उस इंटरेस्ट के पे किए जाने की, एंड देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्लोज किए जाने की। और फिर आपको जो एंट्री बनानी है वो जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स होगा बिकॉज ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री बनानी है। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकेगा उतना उससे करेंगे, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ जाता है तो बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करा जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम अपना लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बनाकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं डिबेंचर्स के इशू की एंट्री से। तो बच्चों, डिबेंचर्स के इशू की एंट्री जो आप बनाएंगे वो 1 जुलाई 2023 का बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो पहली एंट्री बनेगी वो डिबेंचर्स के इशू प्राइस से बनाई जाएगी। 10,000 डिबेंचर्स हैं और इशू प्राइस है उनका 104। 100 फेस वैल्यू है और ₹4 प्रीमियम है। तो 10,000 इंटू 100 होता है 10 लाख, और 10,000 इंटू 4 होता है 40,000। तो पहली एंट्री बनाई जाएगी 10,40,000 से। ठीक है बच्चों, दूसरी एंट्री जब आप बनाएंगे तो आप डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। याद रखिएगा, पहली एंट्री हमेशा जब एप्लीकेशन में रिसीव करते हैं और सारा पैसा जब इकट्ठा लिया जाता है तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, अब इस पैसे को आपको डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र भी करना है, तो अगली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,40,000 से, और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू से, यानी 10,000 इंटू 100 यानी कि ₹10 लाख से। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया जाएगा ₹40,000 से। अब डिबेंचर्स क्योंकि ₹15 पर डिबेंचर के प्रीमियम पर रिडीम होने वाले हैं, तो लॉस में और प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर्स में 10,000 इंटू 15 यानी कि ₹1,50,000 आप लिखेंगे, दोनों में सेम अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये दोनों एंट्री बनाई गई थी ऑन 1 जुलाई 2023। अब जो इंटरेस्ट की एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 31 मार्च 2024 को। तो इंटरेस्ट पहले ड्यू होता है, ठीक है बच्चों, देन उसको पे किया जाता है, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो एंट्री बनाई जाती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और इंटरेस्ट आप पूरे साल का मत निकालिएगा, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स का निकालिएगा। 10 लाख का 9% होता है 90,000, 90,000 का 3/4 निकालना है आपको, तो वो आ जाएगा बच्चों 67,500। तो 67,500 का इंटरेस्ट ड्यू होगा, और उसको जब पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ड्यू के वक्त इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट होता है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट होते हैं।
जब इंटरेस्ट पे किया जाता है तो डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाते हैं, बैंक क्रेडिट हो जाता है। और जब इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पीनल में डाल के, तो स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट और ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट जरूर लिखिएगा क्योंकि इंटरेस्ट डिबेंचर एक फाइनेंस कॉस्ट है। तो 67,500 को आप क्लोज भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, पहले एंट्री ड्यू की बनाई, देन उसको पे करने की बनाई, देन इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री बनाई। फाइनली आपको जो लॉस ऑन इश्योर्ड डिबेंचर्स है उसको राइट ऑफ करना है फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एज वेल एज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो पहले था कंपनी के पास वो था ₹60,000 का, और 40,000 और आ गया, तो ₹1,00,000 जो है वो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे लॉस का, और बचा हुआ 50,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जाएगा बिकॉज लॉस ऑन इश्योर्ड डिबेंचर्स जो है वो 1,50,000 है। ये एंट्री भी 31 मार्च 2024 को ही बनाई जाएगी। नाउ कम टू द लॉस ऑन इश्योर्ड डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इश्योर्ड डिबेंचर्स अकाउंट अब जब बनाएंगे तो 1 जुलाई को आप लिखेंगे, 1 जुलाई 2023 को टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आप ये पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, यहाँ लिखिएगा 1,50,000। और 31 मार्च 2024 को आपने जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया है उतना लिखिए बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जितना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया है उससे लिखिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ 1,00,000 आ जाएगा, यहाँ 50,000 आ जाएगा, और टोटल आपका 1,50,000 आ जाएगा, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसमें इतना ही काम करना था बच्चों। ठीक है बच्चों।